राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपीशूर। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम मुँह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। बड़ा हुआ सो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। सियावल रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की वृंदावन बिहारी लाल की गुरु और गोविंद की सत्य सनातन धर्म की भिवंडी सनातन मठ की सत्य सनातन धर्म की पूज्यपाद श्री चमीटा वाले बाबा की पूज्य श्री समाधि वाले बाबा की दिव्य दरबार की गुरु और गोविंद की। नमः पार्वती पतये हर हर मां हर 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 हर। श्री सीताराम। अरे मुंबई के पागलो सीताराम जरा जम के तो बोलो सीताराम। और जोर से बोलो और जोर से बोलो और जोर से बोलो। कहो पागलो कैसे हो हैं? ठीक हो हैं? जो तो और कम बोल रहे हो ठटरी के बारे। सीताराम यही ठीक है भैया, पुराना ठीक है। हमको कल शाम को यहाँ आना था पर कल शनिवार के कारण दरबार में ही लेट हो गए। फिर हम देहरादून चले गए। वहां से आते आते रात के 12-1 बज गए। बुढ़ापे का शरीर है,
तो हमने सोचा आप कल शाम को जाएंगे तो ही भला है। बंबई में गर्मी बहुत है, मौसम की भी गर्मी है और पैसा की भी गर्मी है। तो हमने सोचा ठंडक में जाएं तो ही भला है। अब क्या कर दो, कौन जरा भैया ठीक कर दे ठटरी के बारे। अबे ठीक है तो अब तेने बिगाड़ दो। हमें बहुत प्रसन्नता होती है मुंबई मठ पर आकर के, और आज तो चारों तरफ पागलों का जमावड़ा लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। धीरे धीरे मुंबई माया नगरी भी अब माधव नगरी बनती जा रही है। अभी पालकी लेकर के कुछ लोग आए थे, चले गए का हैं? कहां से आए थे? बरली, वसई। वसई से पालकी लेकर बागेश्वर बालाजी की आए। हमने कहा ये पालकी क्यों लाए हो? बोले गुरुजी आपको बुलाने के लिए। हमने पूछा क्यों? बोले गुरुजी वहां धर्मांतरण बहुत है। हम उनको तो नहीं कह पाए, पर अब कह रहे चिंता ना करो, हम बसई भी आएंगे और धर्मांतरण करवाने वालों की ठटरी भी बारेंगे। वहां कथा भी सुनाएंगे, दरबार भी लगाएंगे और घर वापसी भी करवाएंगे। सनातन मठ मुंबई का, जहां बालाजी बड़े भव्य रूप में विराजमान हैं। भैया यहां दरबार हर 2-3 महीने में हम इसलिए लगाते हैं कि जो मुंबई से वहां नहीं पहुंच सकते हम ही आ जाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला हो, ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन से जुड़ें। यहां से लोग मजदूरी छोड़कर, काम छोड़कर, आप लोग बागेश्वर धाम जाते थे, 10-10 हजार रुपया किराया लग जाता था, 5-5, 6-6 दिन रुकना पड़ता था। अब यहां बहुत बढ़िया है, 2 महीना में हम आते हैं, भभूति भी बांटते, दरबार भी लगाते, सामूहिक अर्जी भी लगाते, पर्चा भी बनता, सामूहिक अर्जी भी लगती और लोगों का बालाजी की कृपा से कल्याण भी हो जाता है। करने और कराने वाले तो बालाजी हैं। जो हो रहा वो बालाजी की प्रेरणा है, जो होगा वो भी बालाजी की कृपा से। पागलो एक बात तुम याद रखना अपने जीवन में, चारों तरफ ये जो माया है वो बालाजी की ही माया है। किसकी माया है? जोर से बोलो। चारों तरफ बालाजी की ही माया है, सब जगह बालाजी ही कृपा कर रहे। देखो समुद्र में पानी है, वही पानी बादल बन जाता। बोलो हाँ या ना? वही बादल बनकर के बूंद से बरसता। बोलो हाँ या ना? वही बूंदों का पानी नदियों में जाता और वही नदियां फिर समुद्र में मिल जाती। तो पूरा गोल है। बादलों में पानी कहां से आता? बोलो बोलो, समुद्र से। और जो पानी बरसता वो कहां से आता? बादलों से। अब वो जब बरसता पानी तो कहां जाता? नदियों में। पर नदियां कहां जाती? समुद्र में। ऐसे ही भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा भी सब जगह है। हम में भी राम है, तुम में भी राम है। बुरा ना मानना। हम अक्सर एक विचार कहते हैं, लोग हमसे कहते कि आप जगाने की बात क्यों करते हो? हम कहते पागलो, सांप हमारे भी बिस्तर के नीचे है, सांप तुम्हारे भी बिस्तर के नीचे है। बस अंतर इतना है, हमने सांप देख लिया है और तुमने देखा नहीं है, इसलिए तुम सो रहे हो।
हम इसलिए बेचैन हैं क्योंकि हमने देख लिया, और तुम इसलिए बेचैन नहीं हो क्योंकि तुम सो रहे हो। इसलिए मेरे पागलो, जीवन का मतलब जीना है, सनातन का मतलब जीना है। जिसे जीना आ गया उसे जीवन का अध्यात्म समझ आ गया। अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ करना, तिलक लगाना, चंदन लगाना, मंदिर जाना, यह आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब है हर परिस्थिति में मुस्कुराना और जीवन में अध्यात्म को उतार लेना ही अध्यात्म है। ज्यादातर लोग पूजा पाठ को अध्यात्म समझते हैं। पूजा पाठ तो एक फर्ज है जो निभाना पड़ेगा, तिलक लगाना एक फर्ज है, निभाना पड़ेगा। अध्यात्म का मतलब जीना, और जिसे जीवन जीना आ गया, और अध्यात्म में जिया कैसे जाता, भले ही कितनी भी परिस्थिति हो, कितनी भी विपरीत स्थितियां हो, जीवन जीना तो अर्जुन की तरह देखो। महाभारत में अर्जुन भगवान कृष्ण के साथ बैठे हैं, महाभारत का युद्ध चल रहा है, लेकिन जरा विचार करना मेरे पागलों, महाभारत में सबकी नजर युद्ध पर है, पर अर्जुन की नजर केवल कृष्ण पर है। अर्जुन की जीत इसलिए हुई कि अर्जुन ने केवल कृष्ण को चुना। किसको चुना? जरा जोर से बोलो, अरे जरा जम के तो बोलो। अर्जुन की जीत इसलिए हुई कि अर्जुन ने केवल कृष्ण को चुना, केवल परमात्मा को चुना, इसलिए महाभारत के युद्ध को जीत गए। कौरव हार गए, पांडव जीत गए। और तुम भी अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो तो संसार को महाभारत समझो और अपने परमात्मा को कृष्ण समझो। तुम्हारी नजर केवल परमात्मा पर रहेगी तो तुम्हारे विरोधी कितने भी रहें, जीत तुम्हारी ही होगी। दूसरी बात पागलो, याद रखना, जिसे भी जीतना हो संसार में, हमारे विचार को याद कर लेना, शायद तुम्हारा जीवन बन जाए। और वो जीवन ये है कि भीड़ तुम्हारे साथ होगी तो तुम्हारी जीत ना होगी, भगवान तुम्हारे साथ होगा तो तुम्हारी जीत होगी। भीड़ तो कौरवों के भी साथ थी, पर क्या कौरव जीते? नहीं। कौन जीता? पांडव। पांडव तो 5 भाई थे, कौरव तो 100 भाई थे, पर 100 हार गए, 5 जीत गए। क्यों? क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितनी संख्या में हो, महत्वपूर्ण यह है कि परमात्मा किसके पक्ष में है। दूसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना मेरे पागलों, हर परिस्थिति में तुम मुस्कुराओ। यदि तुम जीतना चाहते तो अंदर धैर्य लाओ, ठहराओ। इतना धैर्य, पानी में बैठी हुई भैंस जब निकलती है तो कीचड़ ऊपर आ जाता है, और जब कीचड़ ऊपर आ जाता है तो वो पानी पीने योग्य नहीं बचता। लेकिन तब तक नहीं पिया जा सकता जब तक मिट्टी बैठ ना जाए। अब वही पानी पी सकता है जिसे इतना धैर्य हो कि मिट्टी बैठने का इंतजार करे, तो वही पानी पीने योग्य हो जाता है। ऐसे ही जीवन भी जीना योग्य हो जाए यदि तुम्हारे दिल में ठहराव आ जाए, धैर्य आ जाए। थोड़ा ठहरो, थोड़ा देखो। तुम्हारी आज बात नहीं हुई कल होगी, आज नहीं उसने सुनी कल सुनेगा। और हमारे सन्यासी बाबा तो सुनते ही है। ये तुम्हारा चुनाव नहीं है कि तुम यहां आए, ये हमारे बालाजी का चुनाव है कि तुम इधर आओ। तुम्हें बुलाया गया है, तुम बुलाए आए हो, और तुम हमारे बुलाए नहीं आए हो। इस मुंबई में कितने लाखों करोड़ों लोग नहीं रहते, पर मात्र तुम ही आ पाए। क्यों? अरे भाई, सब कुतियां प्रयागराज जाने लगेंगी तो दोना पत्तल कौन चाटेगा? वो तो परमात्मा चुनता है किसको बुलाया जाए, सबको नहीं बुलाया। शेरों की कीमत इसलिए है कि शेर कम है, और शेर भी यदि कुत्तों की तरह बढ़ जाएं तो शेरों का रखरखाव भला कौन करेगा? तो तुम महत्वपूर्ण इसलिए हो क्योंकि भारत में, दुनिया में भक्तों की पूजा क्यों है? क्योंकि भक्त कम है, अभक्त ज्यादा है, साधु कम है, काल नेमी ज्यादा है, इसलिए साधुओं की पूजा होती है। तो मेरे पागलों, तुम्हें चुना गया है, तुम्हें बुलाया गया, और बुलाया किसने है? बोलो। अब जब बालाजी ने बुलाया है तो तुम टेंशन काहे को ले रहे हो?
हमें पता है कि तुम गर्मी में बैठे, 3 बजे के बैठे, 2 बजे के बैठे, आगे से जगह अंगोट के बैठे, गर्मी इतनी कि पापड़ सिकुड़ जाए, फिर भी तुम सिर पर कपड़ा डाल डाल के बैठे कि अब बाबा आएगा, अब आएगा। और देखो हम आ भी गए। मेरे पागलो, हम आ तो गए हैं, पर एक बात बोलें, हम तब तक तुम्हारा साथ ना छोड़ेंगे जब तक तुम बालाजी के ना हो जाओगे। हमारा उद्देश्य चमत्कार दिखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारी अर्जी लगाना नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल तुम्हारा पर्चा बनाना नहीं है। मुंबई के पागलों, हम आए ही इसलिए हैं कि तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो जाओ और हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। एक बात और याद रखना, तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, संकट है, भला है। तुम भी कहोगे कि किस गुरु के चक्कर में पड़ गए जो विपत्ति को भी भला कहे। हां, तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, संकट है, भला है, क्योंकि जिनके पैरों में कांटे लगे होते हैं वो मंजिल पर थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं। जिनके पांव में कांटे होते हैं वो मंजिल पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो भला है जो तुम्हारे जीवन में विपत्ति है, तुम्हारे जीवन में संकट है, क्योंकि तुम जल्दी ही बालाजी को पा सकते हो। ऐसा तुम्हारे अंदर भाव उमड़ सकता है, श्रद्धा उमड़ सकती है। तीसरी बात, एक बात और, यहां आ तो गए हो, पर खाली हाथ ना जाना। और यहां आए हो तो कुछ लेकर जाना या ना जाना, सदा सदा के लिए बालाजी का बनकर के जाना। हमने सुना है इनके घर देर है। क्या? अब तुम सब तो जानते हो, क्या तुम्हें समझाएं? पूर्ण ज्ञानी तो बने बैठे, फिर भी नहीं मान रहे तो कुछ ज्ञान ले लो। भगवान के घर देर है, अंधेर हम नहीं है, तो फिर काय को घबरा रहे, काय को रो रहे हो? तुम अपने ही मुंह से कह रहे हो, फिर भी कह रहे भगवान हमारी सुन नहीं रहा। काय को रोते हो जब इनके घर अंधेर नहीं? एक शेर हम अक्सर बोला करते हैं, गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में बालाजी के आकर मायूस ना हो बंदे, यहां देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। तो आज के दरबार में जितने भी पागल विराजमान हैं, जितने भी प्रियजन विराजमान हैं, आओ आज एक नया प्रण लेकर के घर जाएं कि किसी भी परिस्थिति में न हम भजन छोड़ेंगे, न मुस्कुराना छोड़ेंगे। लेकिन एक बात बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, ज्ञान बड़ी खतरनाक चीज है। दूसरों को तो बड़ी सरलता से दे देते हैं, खुद पर जब बीतती है तब मजा आता है। हम दूसरों को, आप लोग देते ना, अरे किसी के घर कोई घटना हो जाए, आना जाना तो लगा रहता है, जन्म मृत्यु किसी के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में, टेंशन ना लो। लेकिन जब वही अपने पे बीतती है तो छाती फाड़ फाड़ रोते हैं, फिर वो ज्ञान गायब हो जाता है। दूसरों के लिए तो ज्ञान निकलता है, खुद के लिए नहीं निकलता। इसलिए मेरे पागलों, हम चाह रहे कि तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आवे, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे काम आवे। इसीलिए आज से आप सब जो जो विराजमान हैं, मुंबई के पागल, सदा सदा के लिए एक प्रण ले लो कि हम हनुमान जी के हो जाएं, हनुमान जी हमारे हो जाएं। हम बालाजी के हो जाएं और बालाजी, कौन कौन बालाजी का होना चाहता है? पक्का या कच्चा? जोश में या होश में? सोच लो। पक्का? हाथ नीचे करो, पीटने के काम आएंगे। एक उपाय है, हम जब तक जिएंगे तुम्हारे लिए बालाजी से प्रार्थना करते रहेंगे। भैया, हम कन्या विवाह के बाद आए हैं,
उसके पहले आए थे। यहां से कोई गया कन्या विवाह में? हाथ उठाओ। बाकी लोग बांग्लादेश गए थे क्या? हैं? गलत बात है। कम से कम कन्या विवाह में तो आना चाहिए। पर आप लोगों के आशीर्वाद से निर्विघ्न संपन्न हो गया। बहुत भव्य हुआ, निर्विघ्न हुआ, दिव्य हुआ। ये बालाजी की कृपा थी। अब हम 1 महीने की साधना के लिए मई के महीने में जा रहे हैं बद्रीनाथ की यात्रा पर। वहां पर 1 महीना साधना करेंगे। सब दरबार, कथा, मोबाइल सब छोड़ छाड़ के जा रहे हैं। लौट आए तो फिर हम आ भी थे, ना लौटे तो जय बजरंगबली की। साधु बाबा वो खैर तुम्हें कोई फर्क थोड़ी पड़ना, तुम दूसरा गुरु खोज लोगे। अरे ये तो कहने की बात है, हम जानते हैं। दूसरी पत्नियां, दूसरी लुगाइयां, दूसरे खसम खोज लेते हैं लोग। ये तो गुरु वाली बात है, कोई ठिकाना थोड़ी है। 1 महीना 2 महीना हम गायब हो जाएं, यूट्यूब पे दूसरा गुरु ना पकड़ लो तो हमारा नाम बदल देना। पर कोई नहीं, उससे कोई बुराई नहीं। बने रहो, जहां दिल लगे वहीं, जहां मन लगे वहीं मेला, जहां चित्त लगे वही चेला, जहां गुण मिले वही गुरु, वरना रहो अकेला। हमारे गुरुजी गाया करते थे कभी कभी, मन मिले तो मित्र बनाओ, गुण मिले तो गुरु बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। हर हर बागेश्वर धाम की। तुमने दीवाल पे बैठे तो पर गिराइयो ना ठटरी के बरे। बहुत बढ़िया है। आज तो वहां दुकानन तक खड़े, सीताराम भैया, ओ ठटरी के बरे, थोड़ा माए को माइक तेज कर दे, फुल वॉल्यूम खोल, थोड़ा डबलिंग खोल, इफेक्ट डाल। तुझे ज्ञान कम है, हमें ज्यादा है। अपने हिसाब से करियो, हमें नहीं पता हो कि तुम बिगाड़ लो। हरे हरे साधु जी, गुरु जी, साधु जी। 1 महीना के लिए भैया हम बद्रीनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। हमें आशीर्वाद दो कि हमारी साधना सफल हो जाए। वहीं से दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दो ताकि हमारी साधना सफल हो जाए, बालाजी की कृपा हो जाए। सन्यासी बाबा की आज्ञा से हम साधना पर जा रहे हैं भैया। वहां जाकर के अपने आप को साधेंगे, गुरुजी के दर्शन करने की कोशिश करेंगे और आप सबके मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे और शक्तियों को अर्जन करेंगे ताकि तुम्हारी विपत्तियों का विसर्जन किया जा सके। हरे हरे पागलो सीताराम, सीताराम, सीताराम। अब आज का दिव्य दरबार हम प्रारंभ कर रहे हैं। जिनको बुलाया जाए उनको आना है, मन में राम नाम का जप करना है। सन्यासी बाबा जिनके लिए प्रेरणा देंगे हम बुलाएंगे। भैया बालाजी की यहाँ बड़ी कृपा बरस रही है। मुंबई वालों आप भाग्यशाली हो, हर 2 महीने में दिव्य दरबार का दर्शन, सामूहिक अर्जी और बालाजी की कृपा प्रसादी प्राप्त हो जाती है। पर बीच बीच में बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचा करो। एक और खुशखबरी है, जुलाई के महीने में 3 दिवसीय ऊर्जा संचय समागम किया जाएगा। जिनको भी जुलाई के महीने में हमारे साथ 3 दिन के लिए मात्र 200 लोगों को हम ले जाएंगे ब्रेन डिटॉक्स सेशन के लिए। बॉडी डिटॉक्स तो सबने किया, हमने एक ऐसी पद्धति निकाली जिससे ब्रेन डिटॉक्स होता है। लेकिन 3 दिन मोबाइल चलाने नहीं मिलेगा, भोजन कम मिलेगा। सुबह 4 बजे हमारे साथ बैठ के तुमको साधना 4 घंटे करनी पड़ेगी।
3 दिन के लिए उसका खर्चा तुमको ही देना पड़ेगा और हमारा भी देना पड़ेगा। हाँ, हमारा खर्चा भर, बाकी नहीं, दक्षिणा नहीं, खर्चा हमारा भी तुम्हें देना पड़ेगा, तभी हम आएंगे, नहीं तो हम काहे को आए। पर वो हम इसीलिए करवाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे, आईआईटी के बच्चे, जिनका बहुत ज्यादा दिमाग ओवर थिंकिंग के कारण परेशान है, मानसिक तनाव, बहुत ज्यादा एंजाइटी, जिनके ब्रेन पर बहुत ज्यादा संसार का कुप्रभाव पड़ गया, उनके लिए वो प्रयोग बहुत अचूक और अटूट है। ऐसा ब्रेन डिटॉक्सेशन का प्रयोग है। उन 3 दिनों में तुम ऐसे आओगे, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। हाँ, ऐसा फील करोगे कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, एकदम हल्का हल्का। मतलब पेट साफ भर नहीं होगा, पेट भी साफ होगा। जब भोजन कम पाओगे, बढ़िया रहो। 3 दिन साधना करोगे हमारे साथ। 5 स्टेप में साधना कराते हैं हम, 5 स्टेप में। और उसमें एक साधना तो बहुत पावरफुल है, निर्विचार ध्यान, नो माइंड मेडिटेशन, बहुत पावरफुल है। और 5 स्टेप में है, ब्रेन का पुर्जा पुर्जा हिला दिया जाता है। और विदाउट टच, न हम आपको स्पर्श करेंगे, न मेडिसिन देंगे, ओनली मेडिटेशन से ही होगा। तो जुलाई के महीने में 3 दिन का सेशन हमने डेट निकाल ली। अब हमने एक और बदलाव किया, पता चला होगा तुम लोगों को। अब कम से कम 8-10 दिन हम बागेश्वर धाम पर रहेंगे, कथाएं कम करेंगे, ज्यादातर धाम पर लोगों की अर्जियां लगा करके उनको भभूति बांटेंगे। कल भी हमने सोचा है यहां पर भी कि कल दरबार ना लगाकर, जितना दरबार में समय लगना उतने में 1 to 1 लोगों को मिलेंगे, भभूति बांटेंगे, तो 500, 1000, 2000 लोग मिलके चले जाएंगे। भाई दरबार में कितने लोग मिलेंगे? 100, 50। पर अगर भभूति का वितरण करें तो कितने लोगों का भला हो सकता? ज्यादा। तो दोनों करेंगे, आज दरबार, कल भभूति, फिर बागेश्वर सरकार। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।